जय श्री राम। श्री शिव जी भगवान के पास श्री कामदेव जी की सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप शिव जी को अपने काम से उनके ऊपर मतलब उनसे प्रार्थना करिए और उनका सुरन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन विचार शंभु विरोधन कुशल मोहे बिहसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने ऐसा कहा कि शिव जी के से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा सुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागी जत तजई जो देही संतन संत प्रशंसहिते ही। तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराये उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं तत्पुरुष सदा उनकी बड़ाई किया करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई सुमन धनुष करक सहित सहाई चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ऐसा कह सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर वसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब अपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा कोपेउ जब बिरचिर केतु मन महु मिटे सकल ऋतु सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया तो क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जब जोग विरागा सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत अनेक संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान श्रेष्ठाचार जप अष्टांग और वैराग्य विवेक की सब सेना डर से भागी। भाव गौ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महिमेर स्वद ग्रंथ पर्वत कद रही मह जाइत ही अवसर दुरे। हो निहार का करतार को रखवार जग खर भरू परा दुईमत के रतिनाथ जेहि कहु कोपी कर धनु सुरधरा। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा। संसार में यह खलबली पड़ गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचरचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहरि न बही तरु शाखा
नदी उमगी अम्बुही हुई धाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। जहाँ सी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल चल थारी, भय काम बस समय विसारी। अब जड़ वस्तुओं को ऐसी दशा कही गई है कि जब चेतन जीवों की को करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी वे समय भूलकर काम के अधीन हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसु दिन ही अवलोक हिलको का। देव दनुज नर किन्नर व्यापा, व्याला भुए प्रेत पिशाच भूत बैताला। कामंध होकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी रात दिन नहीं देखते थे। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत पिशाच और बैताल भी दिन रात नहीं देखते थे। इनके दशान कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। इनको सदैव कामदेव के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही है। सिद्ध विरक्त महामुनि तथा योगी भी काम के वश हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पर पावरहीन की तो की को कहे। देखी है चराचर नरिमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय, जुग पुरुष सब अबलामयम। दूर दुंड दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकयम। अब जोगी और तपस्वी की ही काम के वश हो गए, तब दुराचारियों की दशा कौन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्ममय देखते हैं, वे सबको श्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सबको पुरुषमय, पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी कर सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने यही खेल किया। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सीज रहे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही कालुमह। किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव से ने हर लिए। जिसकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, वे ही उस समय बच गए। उभय धरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु गयऊ। शिवहि बिलोकी संस के उमारो, भयऊ जथा तिथि शंभु सब संसारो। दो घड़ी एक ऐसा ही खेल हुआ। जब कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव सकुचाया, तब संसार जो का तो ठहर गया। भय तुरत जब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही जब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतर जाने के से मतवाले सुखी हो जाते हैं, परम अजय और दुर्गम रुद्र भगवान शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति तर नव तरु राज विराजा। लौटने में लाज उत्पन्न हुई और कुछ करते बनता नहीं। तब अपना मरना मन में ठानकर उसने उपाय रचा।
तुरंत सुंदर ऋतु को प्रकट कर दिया। नए नए पत्ते, फूल और वृक्ष उत्पन्न हो गए। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहतः जनु उमगत अनुरागा, देखि मुयह मन मन सिज जागा। वन, उपवन और बावली, सरोवर और दिशाएं बहुत सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयहु मन, बन सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन कहु कुंज गुंजत पुंज, मंजुल मधुकरा। कल हंस पीक सुख सरस रव, करि गहन नाचहि अप्सरा। वन की सुंदरता कहते नहीं बनती, जिसे देख मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के झुंड गुज्जर करने लगे। सुंदर हंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। सकल कला कर कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न चल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं करके कामदेव हार गया, पर शिवजी की अटल समाधि न टूटी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विपट बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरीश तकी श्रवण गणिताने। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा को देखकर उसी पर मन में क्रोध से भरा कामदेव चढ़ गया। वहाँ फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से निशाना ताककर कानों तक धनुष तान लिया। छाड़े विषम विशिखउर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारि सकल दिशि देखी। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे, तब शिवजी की समाधि टूट गई और वो जागे। उस समय शिवजी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आँख खोलकर सबकी ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन विलोका, भयउ कोपि कंपेउ तिरलोका। सब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवन काम भयउ जरि छारा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग काँप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में हाहाकार हुआ, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। कामदेव सुख को याद करके भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक निडर हुए। जोगी अटंकक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आसुतेश कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कटक हुए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और अनेक प्रकार के करुणा करती हुई शिव जी के पास गई और अत्यंत प्रेम के साथ
हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिवजी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर हुई है नाम अनुंग विपु विपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश में पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गौनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी की बात सुनकर रति चली गई। अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मा देवगणों ने यह समाचार सुने तो वैकुंठ को चले।